तो कैसे बच्चों लोगों, सब बढ़िया। आज का चैप्टर हमारे पास है लोकोमोशन एंड मूवमेंट। क्या चैप्टर है बेटा हमारे पास? लोकोमोशन एंड मूवमेंट। चलो आज हम लोग पढ़ते हैं कि पहले मूवमेंट का मतलब क्या होता है और हम लोग पढ़ेंगे लोकोमोशन का मतलब क्या होता है। जब हम लोग लोकोमोशन एंड मूवमेंट की बात करें तो मूवमेंट का मतलब क्या होता है? मूवमेंट का मतलब ये होता है कि अपनी पोजीशन और पोस्चर को चेंज करना। ये कोई पर्सन है, ये उसका हाथ पहले नीचे था, देन उसका ये हाथ ये ऊपर की तरफ हो गया। ये पैर ऐसे थे पहले उसके, फिर दोनों पैर उसके ऐसे सामने की तरफ हो गए। ठीक है, तो हुआ क्या? हुआ ये कि उसके बॉडी के पोस्चर में क्या हुआ? चेंज हुआ। एनी टाइप ऑफ चेंज इन पोजीशन एंड posture of an organism, और क्या बेटा? और organ of body is called movement। मूवमेंट का मतलब क्या बेटा? मूवमेंट का मतलब एक ही है कि जब उसकी बॉडी के पोस्चर में, ऑर्गन में क्या हो, समथिंग टू बी चेंज हो, पर उसका ध्यान रखना डिस्प्लेसमेंट ना हो। अभी यहाँ पर क्या हुआ, ध्यान रखने वाली बात क्या है? जब कोई पर्सन, यहाँ पर कोई वस्तु है, कोई थिंग है, ये चल के या हिल के यहाँ पर आ जाए, इज इट क्लियर? तो ए पॉइंट से बी पॉइंट जाने में जितना भी डिस्प्लेसमेंट हुआ है, इस डिस्प्लेसमेंट को हम लोग बोलते हैं लोकोमोशन। तो अगर मैं बात करूं लोकोमोशन एंड मूवमेंट की, किसकी बात करूं बेटा? लोकोमोशन एंड मूवमेंट की बात करूं, तो लोकोमोशन एंड मूवमेंट की जब भी बात करूंगा तो उसका मतलब क्या है कि ऑल locomotion, all locomotions are movement, but all movement are not locomotion। यहाँ पर कहानी क्या है? यहाँ पर कहानी ये है, मेरी बात ध्यान सुनना। इन्होंने ये कहा कि ऑल लोकोमोशन आर मूवमेंट। ऑब्वियस सी बात है, कोई भी लोकोमोशन ए प्लेस से बी प्लेस गया, लोग के गया, तो इसमें क्या हुआ? मूवमेंट हुआ। फाइनल में सीनियर्स कर लोगे तो मिल जाएगा तुमको बेटा। बट यहाँ पर ध्यान रखना, दूसरा स्टेटमेंट क्या है? क्या है कि हमारे पास ऑल मूवमेंट आर नॉट लोकोमोशन। कैसे? मान लो ये कोई पर्सन, व्यक्ति है, ये व्यक्ति है अपनी जगह पर, ओन प्लेस पे स्टैंड है। ओन प्लेस पे क्या है? स्टैंड है। बस ध्यान रखने वाली बात यह है कि उसकी बॉडी में सिर्फ पहले जो इधर देख रहा था बाद में इधर देखने लगा, पहले जो हाथ सीधे थे बाद में हाथ ये ऊपर हो गए, ऑर्गन में मूवमेंट हुआ। ऐसे ही तुम्हारा अगर प्लांट की बात करूं मैं, तो प्लांट एक जगह पर खड़े हैं, ठीक है ना, ये यहाँ से मूव करके यहाँ नहीं जा रहे हैं, पर जब हवा चलती है तो दे लॉफ्ट वन साइडेड। इज इट क्लियर? दैट इज वर्ड कॉट। इसको क्या बोल सकते हो तुम लोग? इसको बोल सकते हैं हम लोग मूवमेंट विदाउट
लोकोमोशन और डिस्प्लेसमेंट। इज इट क्लियर? कोई दिक्कत नहीं बेटा, बात समझ में आई या नहीं आई? इसके बाद तुम्हारी बुक में क्या लिखा है? तुम्हारी बुक में लिखा है मूवमेंट जो होता है, सेल्स ऑफ द ह्यूमन बॉडी एग्जिबिट मोर टाइप ऑफ मूवमेंट। ठीक है, ह्यूमन बॉडी एग्जिबिट ऑल टाइप ऑफ, फोर टाइप ऑफ मूवमेंट। पहला तुम्हारे पास जो है अमीवर्ड मूवमेंट है बेटा, दूसरा तुम्हारे पास है सीलियरी मूवमेंट है, तीसरा तुम्हारे पास मस्कुलर मूवमेंट है, और लास्ट एंड लीस्ट वन तुम्हारे पास फ्लैजिलरी मूवमेंट है। बात समझ में आई? कोई दिक्कत नहीं। कितने मूवमेंट है हमारे पास? चार। कौन कौन से? अमीवर्ड, दूसरा सीलियरी, तीसरा मस्कुलर, चौथा फ्लैजिलरी। अब मेरी बात यहाँ ज़्यादा ध्यान सुनना कि हमारे पास पहली हेडिंग है अमीवर्ड मूवमेंट। ठीक है, अमीवर्ड मूवमेंट। अब मेरी बात ध्यान रखना, हम क्या देखते हैं कि अमीबा का जो शेप रहता है वो कभी भी फिक्स नहीं होता, और अमीबा को जब मूव करना रहता है तो सबसे पहले क्या बनाता है बेटा? सीउडोपोडिया। क्या बनाता है? सीउडोपोडिया। इज इट क्लियर? अब ये सीउडोपोडिया जो रहता है, ध्यान रखने वाली बात ये रहता है कि सीउडोपोडिया एक तो ये मूवमेंट के लिए यूज इन मूवमेंट, दूसरा खाने के लिए यूज करता है। किसके लिए यूज करता है? खाने के लिए। इज इट क्लियर? है ना? और ये होता क्या क्यों है? क्योंकि जब हम बात करते हैं अमीबा को, जब ये अमीबा सीउडोपोडिया बनाता है तो इसकी बॉडी के अंदर पूरा भरा रहता है प्रोटोप्लाज्म। तो प्रोटोप्लाज्म का वन साइडेड मूवमेंट हो जाता है। यहाँ पर तुम्हारी बुक में ये लिखा है कि सीउडोपोडिया फॉर्म्ड बाय किसके कारण बेटा? स्ट्रीमिंग ऑफ प्रोटोप्लाज्म। स्ट्रीमिंग ऑफ प्रोटोप्लाज्म। बात समझ में आई? स्ट्रीमिंग ऑफ प्रोटोप्लाज्म किस में देखने को मिलता है? ये अमीबा में देखने को मिलता है। इज इट क्लियर? अब ये अमीबा मूवमेंट जो रहता है, कुछ एग्जांपल हमारे पास हैं जिनमें देखने को मिलता है। जैसे तुम लोग जानते हो ऑलरेडी, हमारे पास दो सेल होती हैं, एक होती है मैक्रोफेज सेल। मैक्रोफेज के अलावा हमारे पास जो दूसरी सेल होती है वो होती है ल्यूकोसाइट सेल। ये सारे के सारे क्या करते हैं? स्यूडोपोडिया के थ्रू मूवमेंट करते हैं। ठीक है, अब तुम लोग बात ध्यान से ध्यान सुनना। साइटोस्केलेटन एलिमेंट लाइक माइक्रोफिलामेंट और ऑल्सो इन्वॉल्व्ड इन अमीबॉइड मूवमेंट। क्या बोला मैंने? एक और स्टेटमेंट हमारे पास कौन सा? साइटोस्केलेटन एलिमेंट लाइक माइक्रोफिलामेंट और also involved in amoeboid movement. इज इट क्लियर? कोई दिक्कत नहीं। अगर तुम लोग देखोगे तुम्हारी एनसीईआरटी में, तो एनसीईआरटी में पुरानी वाली एनसीईआरटी के लगभग पेज नंबर पे जाओगे तो 200 302 के आसपास करीबन तुम लोग को देखने मिलता है। ठीक है ना? 302, 303, 304 में तुमको देखने मिल जाता है। इज इट क्लियर? कोई दिक्कत नहीं इसमें किसी को? ठीक है, देख, ठीक है, ओके। फिर हमारे पास अगला तुम्हारे पास क्या आता है बेटा? मूवमेंट जो आता है, ये आता है सीलियरी मूवमेंट। कौन सा मूवमेंट आता है? सीलियर मूवमेंट। सीलियरी
मूवमेंट की बात करते हो, जब सीलियरी मूवमेंट की बात करते हो तो हम लोग को क्या दिखता है? दिखता यह है कि सीलिया हमारे पास मिलते कैसे? मान लो ये हमारी कोई बॉडी है, इस बॉडी में ऐसे हेयर लाइक थ्रेड होते हैं, इनको हम लोग बोलते हैं सीलिया, और इनके ही मूवमेंट को हम लोग बोलते हैं क्या? सीलियरी मूवमेंट। इज इट क्लियर? जैसे तुम लोगों ने एक चीज देखा था, पैरामीशियम देखा था क्या? पैरामीशियम को जो चप्पल के जैसा शेप था, इसकी बॉडी में किनारे किनारे हमारे पास क्या थे? सीलिया प्रेजेंट है, और सीलिया के कारण जो भोजन जब इसके यहाँ आ रहा था तो ये इसके साइड साइड से फूड मूवमेंट करके एक यूनिडायरेक्शनल में ये अंदर घुस जाता था साइटोफेज की तरह, साइटोफेज से। बात समझना मेरी बात को। एक और मैंने तुमको सीलिया दिखाया, ये यहाँ पर हमारे पास क्या आता था? ये समझ लो फैलोपियन ट्यूब, फैलोपियन ट्यूब, उसमें हमारे पास क्या? ओवम, ओवम का मूवमेंट। अभी देखो जरा, तुम्हारी बुक ने क्या लिखा है? अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी हमारे पास क्या है बेटा? सीलियर मूवमेंट अगर हमको देखना है तो ये इंटरनल ऑर्गन, इंटरनल ऑर्गन, वो भी कौन सा वाला बेटा? ट्यूबुलर ऑर्गन, ट्यूबुलर ऑर्गन। अब ये ट्यूबुलर ऑर्गन जो कि लाइंड बाय है सीलिया से, सीलिएटेड एपिथेलियम, लाइंड बाय सीलिएटेड एपिथेलियम। डन। एक और चीज अगर मैं बात करूं तो एक तो तुम लोगों ने बोल दिया ट्यूबुलर वाला आ गया। अब ट्यूबुलर वाला कहाँ कहाँ आता है ये देखो। तुम्हारे पास एक गले में होता है, तुम्हारा जो थ्रॉट वाला रीजन है वो बोलते हैं उसको ट्रैकिया। इज इट क्लियर? क्या बेटा? ट्रैकिया। ट्रैकिया करता क्या है? यहाँ से म्यूकस निकलता है, म्यूकस क्या करता है? म्यूकस ट्रैप करता है फॉरेन पार्टिकल को, फॉरेन पार्टिकल को, यस और नॉट? ट्रैप दी फॉरेन पार्टिकल। और ये जो चलते हैं ये यूनी डायरेक्शनल फ्लो में चलते हैं, और हेल्प करते हैं रिमूव करने में। इज इट क्लियर? बात आई समझ में? क्या करते हैं? रिमूव आउट करते हैं। डन, कोई दिक्कत नहीं। अगला हमारे पास वो फिर से जाएगा जो मैंने तुमको दिखा, दूसरा एग्जांपल तुम्हारे पास आ जाएगा क्या? फेलोपियन ट्यूब, जो कि मिलेगा कहाँ पर? फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में। और तीसरा ही हमारे पास हो जाएगा क्या बेटा? ये पैरामीशियम, पैरामीशियम, जिसमें होता है क्या? सीलियरी मूवमेंट होता है फूड के लिए। ठीक है ना? कोई दिक्कत? अरे बोल दो, है कोई परेशानी? ठीक है, हमारे पास ट्रैकिया हो गया, हमारे पास पैरामीशियम हो गया, हमारे पास फैलोपियन ट्यूब हो गया। अरे बोल दो, कोई दिक्कत नहीं। चलो आगे चलो। आगे हमारे पास जो आता है वो आता है मस्कुलर मूवमेंट। क्या आता है बेटा हमारे पास? मस्कुलर मूवमेंट। अगर मैं मस्कुलर मूवमेंट की बात करूं तो हमारे पास हम लोग बोल सकते हैं जो मसल आती है वो हमारे पास कौन सी आती है? स्केलेटल मसल। और हमारे पास स्मूथ मसल आती है। हम दो मूवमेंट देखते हैं, जो स्केलेटल मसल है, स्केलेटल ओके, क्या है हमारे पास? स्केलेटन। ठीक है, अब स्केलेटल मसल जो होता है बेटा, ध्यान रखना, ये क्या करते हैं जब मूवमेंट करते हैं तो ये वॉलेंटरी मूवमेंट होता है।
वॉलेंटरी मूवमेंट का मतलब क्या है बेटा? ऐसा मूवमेंट जो कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे मैं अभी जिस पेन से लिख रहा हूँ, तो जब तुम लिखना चाह रहे हो तभी लिख पा रहे हो, तुम नहीं चाहोगे तो तुम लिख नहीं पाओगे। तुमको बोलना है तो बोल पाओगे, टंग तुम्हारी, ठीक है? तुम्हारे पास इच्छा होनी चाहिए कि तुम बोलना चाहो। इज इट क्लियर? दैट इज कॉल्ड व्हाट बेटा? कि ऐसा मूवमेंट जो तुम पे कंट्रोल है, तुम कर सकते हो, दैट इज कॉल्ड व्हाट? स्केलेटन। और स्मूथ मसल मतलब क्या? स्मूथ मसल मतलब ऐसा है कि इस पे मसल में जब मूवमेंट होगा तो ये इनवॉलेंट्री होगा। हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं क्या? कांट कंट्रोल। जैसे पेट में जब स्टमक में पेन होता है तो जब मसल में स्पाज्म होता है वो हमारे बस में नहीं होता। दूसरा, हम लोग जब क्या होता है, हिचकी आती है, हिक्कप्स आते हैं, तो डायफ्राम मसल में अनवांटेड और इनवॉलेंट्री मूवमेंट होता है। इज इट क्लियर? समझ बताइए या नहीं है? ठीक है, कोई दिक्कत? अरे बोल दो। अब हमारे पास मूवमेंट की बात करोगे तो स्केलेटन थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं मस्कुलर में। हमारे पास जैसे अगर मैं बात करूं लिम्स, अगर मैं बात करूं जॉज, अगर मैं बात करूं टंग, ठीक है ना? ये सारे के सारे मूवमेंट एक तो वॉलेंट्री है, एक तो तुम्हारे पास स्केलेटन वाले हैं। स्केलेटन मसल की बात कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। बात समझ में आई? अरे बोल दो, ठीक है ना? अब इनका जो मूवमेंट रहेगा, इनका जो मूवमेंट रहता है वो एक्चुअल में क्या करता है, ठीक है? वो क्या करता है? द कॉन्ट्रैक्टाइल प्रॉपर्टी ऑफ मसल आर effectively used for locomotion and other movement by human beings। और ये देखने को मिलता है इसमें, एंड मेजॉरिटी क्या है? इज मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स है। कोई दिक्कत? लास्ट एंड लीस्ट में हमारे पास आता है फ्लैजिलर मूवमेंट। कौन सा आता है बेटा हमारे पास? फ्लैजिलर मूवमेंट आता है। फ्लैजिलर मूवमेंट मतलब, इसका मतलब ये है कि कोई ऑर्गेनिज्म है, इस ऑर्गेनिज्म के बीच में एक टेल होगी, उसको हम लोग बोलते हैं क्या? फ्लैजिला। अब ये फ्लैजिला हमको पहली बात तो ध्यान रखना है स्पर्म में देखने को मिलता है। स्पर्म में देखने के बाद हमारे पास क्या होता है? कुछ प्रोटोजन होते हैं जैसे ट्रिपेनोसोमा, उसमें भी होता है, ठीक है? और क्या, हमारे पास कुछ बैक्टीरियाज होते हैं, उन बैक्टीरिया में भी क्या होता है बेटा? फ्लैजिला प्रेजेंट होता है, ठीक है ना? कोई दिक्कत नहीं? अरे बोल दो, ठीक है ना? एक और चीज़ तुम्हारे पास ट्रिपेनोसोमा के अलावा तुम्हारे पास एक और यूग्लिना है। यूग्लिना में भी क्या होता है? फ्लैजिला क्या होता है? प्रेजेंट होता है। और तुम्हारे पास क्या बेटा? कोएनोसाइट सेल। कोएनोसाइट सेल कहाँ पर? बताओ ज़रा मेरे को। कोएनोसाइट सेल तुम्हारे पास, अगर मैं बात करूं कोएनोसाइट सेल तुम लोगों ने पढ़ा था पोरीफेरा में। और ज़रा बात करो, थोड़ा सा आगे चलो, है ना? और क्या? निडोब्लास्ट सेल, इसमें भी क्या होता है? फ्लैजिला प्रेजेंट होता है। डन?
कोई दिक्कत नहीं, है ना। तो ये सब चीज़ें क्या होते हैं, ये चीज़ कहलाती है तुम्हारे पास क्या बेटा, फ्लैजिलर मूवमेंट के। ठीक है, अब मैं बात करूं कि लोकोमोशन चाहिए, तो लोकोमोशन के लिए रिक्वायर्स है क्या, परफेक्ट और क्या, कोऑर्डिनेटेड और क्या, ऑफ मस्कुलर और क्या, स्केलेटल और क्या, न्यूरल सिस्टम। हर चीज़ की क्या चाहिए बेटा, एक कहानी चाहिए, ठीक है ना। ये यूग्लिना तुमने देखा ना, ये ऐसा होता है, इसमें एक छोटा होता है एक बड़ा होता है। कोइनोसाइड भी तुमने देखी, एक अंदर की तरफ होती है, एक ऐसा निकला रहता है। निडोब्लास्ट भी कुछ ऐसी सेल पड़ी तुम्हारे पास, एक ऐसा फ्लैजिलम निकला रहता है। इज इट क्लियर? ठीक है, थैंक यू।